What will we do with this moment? How will we be remembered? Look at the opportunities before us. 34 साल की उम्र में राजनीति को एक बहुत ही मतलबी जीवन बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप 78 साल की उम्र में दूसरी बार यूएस के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 2020 में ट्रंप के लिए संसद में हुए दंगे ने तो खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन राजनीति में आने से पहले ही रियल एस्टेट में भी ट्रंप ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी मीडिया में खूब चर्चा रही। लेकिन वो ट्रंप जो कभी ये कहते थे कि योग्य लोग राजनीति की बजाय व्यापार जगत को चुनते हैं, आखिर कैसे खुद 3 बार राष्ट्रपति पद के लिए लड़े और अब दूसरी बार ये कुर्सी अपने नाम भी कर ली। कसीनो चलाने वाले ट्रंप की राजनीति में एंट्री आखिर कैसे हुई, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकपथ हिंदी। ये कहानी ट्रंप के पहली बार चुनाव लड़ने से कुछ सालों पहले की है, जब अमेरिका के सबसे तेज तर्रार अरबपति ट्रंप की बतौर रियल एस्टेट बादशाह कई अखबारों और टीवी चैनल्स पर खबरें छाई रहती थी। ट्रंप न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट व्यवसायी की चौथी संतान थे। वो बचपन से ही काफी तेज थे, यहाँ तक कि 13 साल की उम्र में ट्रंप की उनके स्कूल से कई शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद उन्हें सैन्य अकादमी भेज दिया गया। उनके परिवार के पास बेशुमार पैसा था, लेकिन फिर भी उम्मीद की गई कि ट्रंप पिता की ही कंपनी में कोई छोटी मोटी नौकरी जरूर करें। वक्त बीतता गया, उन्होंने आखिरकार अपने पिता के बिजनेस पर फोकस किया और उनके उत्तराधिकारी बन गए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा था कि कंपनी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपने पिता से $1 मिलियन का लोन लेकर रियल एस्टेट में प्रवेश किया था। 1971 तक ट्रंप ने पूरी कंपनी पर कंट्रोल जमा लिया था। इसका नाम ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ट्रंप के मुताबिक उनके पिता उनके लिए इंस्पिरेशन थे। 1999 में ट्रंप के पिता की मौत हो गई। 25 साल की उम्र में ही डोनाल्ड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप 1970 और 1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट व्यवसायी के तौर पर उभरे। ट्रंप ने कंपनी को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ लग्जरी होटल्स, कसीनो और बेहतरीन इमारतों के निर्माण में लगा दिया। 1976 में ट्रंप चाहते थे कि वो न्यूयॉर्क के दिवालिया हो चुके कमोडोर होटल की जगह एक शानदार होटल बनाएं। ट्रंप ने उस होटल को खरीदने का पूरा प्लान बना लिया, लेकिन नए होटल बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस वक्त उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाया। ट्रंप के पिता डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर के साथ डील कर होटल पर लगने वाले टैक्स पर 40 साल की छूट हासिल कर ली थी। तब ट्रंप के बारे में कहा गया कि वो न्यूयॉर्क में जो चाहते हैं हासिल कर ही लेते हैं। इसके बाद 1983 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में 5th एवेन्यू पर एक 58 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। इसे ट्रंप टावर के नाम से भी जाना जाता है। फिर 80 के दशक में ट्रंप ने कसीनो बिजनेस में एंट्री ली। ट्रंप प्लाजा और ट्रंप ताजमहल जैसे कसीनो बनवाए। इनमें उन्होंने करोड़ों पैसे लगा दिए। ट्रंप बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक तो ट्रंप इस कहानी के हीरो थे, लेकिन अब उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। वो इतने करोड़ों लगा चुके थे कि वो दिवालिया हो गए। उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को दिवालिया घोषित भी कर दिया। उनका खूब मजाक बनाया गया, यहाँ तक कि ट्रंप ने 6 अलग-अलग मौकों पर अपने व्यापारिक दिवालियापन का भी दावा किया। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर ने सभी का ध्यान खींचा, जिसने ट्रंप के बारे में लिखा, ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके हैं कि उनकी कंपनी का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया। शायद दूसरों पर लागू होने वाले नियम ट्रंप पर लागू नहीं होते, तो ट्रंप का दिवालिया होना भी उनके लिए नए रास्ते खोलता गया। जाहिर तौर पर ट्रंप एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। ट्रंप ने कई किताबें लिखी हैं, फिल्मों, प्रो रेसलिंग प्रोग्रामिंग में काम किया। प्रसिद्धि हासिल करने के लिए 1996 में 3 ब्यूटी पेजेंट, मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए को भी खरीदा। ट्रंप ने 2004 में एक टीवी रियलिटी शो द अप्रेंटिस की शुरुआत की। इसे ट्रंप खुद होस्ट करते थे। ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग भी की है। ट्रंप ने रेसलिंग की दुनिया में भी खुद को आजमाया। 1980 में एक इंटरव्यू में भले ही ट्रंप ने कहा था कि राजनीति एक बहुत ही मतलबी जीवन है,
लेकिन 1980 के बाद से ही वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने को लेकर बयानबाजी करते रहते थे। वो बात अलग है कि तब तक उनके बयानों को उस लिहाज से सीरियस नहीं माना गया। हालांकि साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, जबकि वो रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित भी कर दिया, लेकिन 4 महीने बाद नाम वापस भी ले लिया। फिर 2012 में उन्होंने रिपब्लिकन के तौर पर चुनाव लड़ने के बारे में सोचा। उन्होंने इसकी घोषणा तो नहीं की, लेकिन वो ओबामा को लेकर दिए उनके बयानों पर खूब चर्चा में रहे। इसके बाद साल 2015 में आखिरकार ट्रंप चुनाव में कूद गए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान को तेज कर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनका मुकाबला डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन से था। ट्रंप को चुनाव में हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए। इससे ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 20 जनवरी 2017 को देश के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप में जैसे एक नई एनर्जी आ गई हो। ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम भी अपने कार्यकाल के दौरान ही शुरू कर दिया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन की। हालांकि ट्रंप पर राष्ट्रपति रहते हुए अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा। ट्रंप ने 2017 में टैक्स कट्स एक्ट लागू किया। इसके जरिए बड़ी कंपनियों और अमीर व्यवसायियों को करों में कटौती मिली और काफी फायदा भी। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाअभियोग चलाया गया। पहली बार 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडेन की जांच करने को लेकर दबाव डालने से जुड़ा था, जबकि दूसरा महाअभियोग 2021 में कैपिटल दंगे के बाद उकसाने के आरोप में था। दोनों बार उन्हें सीनेट में बरी कर दिया गया। उनका कार्यकाल विवादों भरा रहा। फिर 2020 में ट्रंप के लिए कोरोना एक और चुनौती लेकर आया। उनका 2020 का चुनावी वर्ष कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित रहा। उन्हें इस संकट से निपटने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका मृत्यु और संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे आगे था। खुद ट्रंप भी इससे संक्रमित हुए थे। आखिरकार बिडेन से ट्रंप चुनाव हार गए। भले ही ट्रंप हार गए, उन्हें 74 मिलियन वोट मिले, जो किसी भी अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा थे, लेकिन वो बिडेन से 7 मिलियन से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद ट्रंप ने नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। 6 जनवरी 2020 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी में दोपहर करीब 1 बजे का वक्त था। 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ बैरियर तोड़कर अमेरिकी संसद में घुस गई। इनमें से कई लोगों के पास हथियार थे। ये वही जगह थी जहां से कुछ मिनट पहले अमेरिकी चुनाव के आधिकारिक नतीजे जारी हुए थे, और ये सब प्रदर्शन कर रहे थे ट्रंप के लिए। ये वही दंगा था जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। संसद में उस दिन जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत ट्रंप के भाषण से हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चुनाव में फ्रॉड हुआ है, और तब दूसरे महाअभियोग की नौबत आ गई। हालांकि उन्हें तब भी बरी कर दिया गया। खैर, अब जब ट्रंप तीसरी बार मैदान में थे तो उन्होंने कमला हैरिस से मुकाबले के लिए हर संभव स्ट्रैटेजी पर काम किया और जीत हासिल कर दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।